हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्स टुगेदर रोहित एंड मैं आपका दोस्त रोहित। आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स टॉप एंड वेरिएंट। अपने सामने खड़ा है AX7 लग्जरी 4X2 रियर व्हील ड्राइव के साथ में 2.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में एमहॉक का डीजल इंजन। कुछ इस तरह से फ्रंट फेसिया आपको गाड़ी का देखने को मिलता है। ऑल आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। सी शेप में आपको यहाँ पर DRL सिंगल बाउल प्रोजेक्टर मिलता है जो कि हाई बीम लो बीम का ऑटोमेटिकली काम करता है। साथ ही में यहाँ पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है ब्लैक सराउंडिंग के साथ में। नीचे आपको LED फॉग लैम्प मिलता है। साथ ही में फ्रंट आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। टॉप एंड लाइन है तो इसमें ADAS लेवल 2 भी आपको देखने को मिलता है जिसका रेडार की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। बम्पर आपको वही सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ में मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा तो फर्स्ट कैमरे के आपको प्लेसमेंट यहाँ मिलती है। ऑल आपको ब्लैक ग्लॉस ब्लैक बॉडी कलर के साथ में ग्रिल मिलती है बॉक्सी शेप में। कुछ इस तरह से आपको ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट फेसिया का लुक मिलता है। बड़ी सी विंडशील्ड मिलती है जो डुअल वाइपर डुअल वॉशर ट्रीटमेंट के साथ में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ओवरऑल गाड़ी की लेंथ की बात करें तो 4428 mm की गाड़ी की लेंथ मिलती है। एंड ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 1870 mm गाड़ी की विड्थ मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल गाड़ी आपको देखने को साइड लुक से मिलती है। 19 इंचेस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए डायमंड कट अलॉय व्हील, 5 सेफ्टी नट, सेंटर में महिंद्रा का लोगो, साथ ही में MRF की एम्बोजिंग, 255/60 R90 19 इंचेस के मशीन कट अलॉय व्हील मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पर बड़ी सी रगड़ आपको क्लेडिंग मिलती है इंडिकेटर्स के साथ में। व्हील बेस की बात करें तो 2850 mm का व्हील बेस मिलता है। 226 mm का वाइड आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको थार रॉक्स की एम्बोजिंग मिलने वाली है क्रोम ट्रीटमेंट में। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ORVM में भी थार का प्लेसमेंट मिलता है। ORVMs की बात करें तो यहाँ पर फोल्ड अनफोल्ड ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ORVMs मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा गाड़ी में आता है तो आपको यहाँ पर उसकी प्लेसमेंट दी गई है। डोर पे भी आपको पुरानी थार जैसे ही कब्जा ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से डोर हैंडल की बात करें तो आपको सिग्नेचर थार के ही डोर हैंडल्स देखने को मिलती है। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ में गाड़ी देखने को मिलती है। A पिलर बॉडी कलर, B पिलर बॉडी कलर एंड क्वार्टर पैनल आपको यहाँ पर कुछ ट्रायंगल शेप में देखने को मिलता है जिसमें आप यहाँ देखेंगे एक गाड़ी पहाड़ों पे चल रही है। साथ में यहाँ पर ऊँट मंडा हुआ है, यहाँ पर एक पेड़ की एम्बोजिंग है। तो काफ़ी छोटे छोटे ट्रीटमेंट आपको गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। रियर डोर की बात करें तो रियर डोर हैंडल आपको यहाँ पर बॉडी कलर मिलता है। फ्रंट आपको ब्लैक मैट ब्लैक मिलता है एंड रियर आपको हर वेरिएंट में बॉडी कलर मिलने वाले। कुछ इस तरह से ऑल आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। फ्रंट 2 एंड रियर 2 में भी डिस्क ब्रेक गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। 226 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में रियर लुक काफ़ी गाड़ी का अट्रैक्टिव एंड बोल्डी लगता है। यहाँ पर भी आपको सेम साइज के अलॉय व्हील के साथ में स्पेयर व्हील दिया गया है। R19 उसकी साइज देख लीजिए, मतलब सेम साइज में आपको यहाँ पर अलॉय व्हील मिलता है। यहाँ पर आपको रियर कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। साथ ही में रिवर्स में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। नीचे आपको 2 लैंप मिल जाती है जिससे कि नाइट में आपकी नंबर प्लेट विजिबल हो सके। रियर डोर में भी आपको कब्जा ट्रीटमेंट मिलेगा। सी शेप में ऑल LED आपको DRLs मिलने वाली है। यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर रिवर्स लैंप, हेलोजन में यहाँ पर ब्रेक लाइट मिलने वाली है। ओवरऑल गाड़ी में रियर डोर में भी ग्लास एरिया मिलता है जिसमें आपको डिफॉगर, वाइपर, साथ ही में वॉशर यूनिट एंड हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है। कुछ इस तरह से ओवरऑल गाड़ी का रियर लुक देखने को मिलता है। डोर की भी बात कर लेते हैं तो डुअल आपको मैकेनिज्म में डोर मिलता है सेमी हाइड्रोलिक के साथ में। वाइड काफ़ी ओपन होता है। एंड स्पेस की बात करें तो 450 लीटर का आपको वाइड यहाँ पर स्पेस बूट स्पेस में मिलने वाला है जिसमें आपको यहाँ पर हरमन कार्डन का एक सबवूफर मिलने वाला है। साथ ही में यहाँ पर 12 वॉट का सॉकेट मिलने वाला है। 2 स्पीकर आपको हरमन कार्डन के ही रियर यहाँ पर रूफ पे मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर एक लैंप भी आपको रियर में मिलने वाला है। मतलब ओवरऑल आपको फ्रंट में भी लैंप है, साथ ही में रियर सेंटर रो में भी लैंप दिए गए हैं। साथ ही में रियर बूट स्पेस के लिए भी लैंप मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट के साथ में 60-40 स्प्लिट आपको सीट्स मिल जाती है। कुछ इस तरह से पुरानी थार जैसे डुअल मैकेनिज्म में आपको रियर टेलगेट क्लोज का फंक्शन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये हो गई गाड़ी का रियर लुक। साइड लुक देख लीजिए कुछ इस तरह से। ओवरऑल फ्रंट फेसिया गाड़ी का देखने को मिलता है ब्लैक कलर में। काफ़ी लुक्स गाड़ी का अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट बोल्डी लगने वाले हैं। तो ओवरऑल ये हो गया गाड़ी का फ्रंट फेसिया एंड 360 डिग्री व्यू। अब अपन चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। सबसे पहले डुअल टोन इंटीरियर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। गेट डोर ट्रिम में और पावर विंडो के कंट्रोल आपको ग्लॉस में दिखते हैं। ऑटो अप एंड ऑटो डाउन ड्राइवर साइड मिलते हैं, बाकी सब आपको नॉर्मल मिलते हैं। यहाँ पर फोल्ड
अनफोल्ड के साथ में आपको आरवीएम्स के कंट्रोल, साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, साथ ही में सेंट्रल लॉकिंग आपको यहाँ पर देखने को गाड़ी में मिल जाती है। सीट्स की बात करें तो सीट एडजस्टमेंट आपको ऑटोमेटिक मिलता है विदाउट मेमोरी फंक्शन के साथ में। हरमन कार्डन पावर्ड आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको 2 डोर में आपको स्पीकर मिलेंगे, साथ ही में ट्विटर मिल जाएंगे। यहाँ पे लेदरेट वेंटिलेटेड सीट सपोर्टरी मिलती है वाइट कलर में, अंडर थाई सपोर्ट वेरी वेल, साइड कुशनिंग, बोस्टर, एडजस्टेबल हेड रेस्ट, 6 एयरबैग के साथ में गाड़ी आती है। एबीसी पेडल आपको यहाँ पे मिलते हैं, कोई भी डेडिकेटेड डेट पेडल आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हेडलैम्प लेवलर मिलता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का स्विच मिलता है, यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल एडजस्टमेंट, हिल होल्ड के साथ में हिल डिसेंट फीचर, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर आइडियल स्टॉप, एंड यहाँ से आप 1 टच इलेक्ट्रिकली आपके फ्यूल टिप को ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है विद क्रोम सराउंडिंग के साथ में। तो ये हो गया ओवरऑल यहाँ का लुक। अब अपन चलते हैं गाड़ी के प्रीमियम इंटीरियर में। तो मैं आ गया हूँ अब गाड़ी के इंटीरियर में। सबसे पहले मैं हेडलैम्प को कर देता हूँ बंद, टिक टिक को भी कर लेते हैं बंद। अब चलते हैं, अब देखें तो प्रीमियम आपको लग्जरी गाड़ी में इंटीरियर देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। मल्टी फंक्शनल पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, डी कट फ्लैप बॉटम लेदरेट स्टिचिंग के साथ में। यहाँ पर भी आपको देखेंगे तो कुछ ट्रीटमेंट ग्लॉस एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन दिया गया है, सेंटर में महिंद्रा का लोगो दिया गया है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल, साथ ही में इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पर टेलीफोनिक एंड मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल स्ट्रिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट मिलता है, कोई भी टेलीस्कोपिक रीच एडजस्टमेंट इस वाले वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है विद एलईडी बाई फंक्शन के साथ में। यहाँ पर आपको 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर मिलता है, साथ ही में आपको ये क्लस्टर 3XO के भी टॉप मॉडल में अपन ने देखा है ना, साथ ही में यही क्लस्टर अपन ने 7XO में भी देखा हुआ है। काफ़ी सीमलेसली थीम पर डिज़ाइन है, लाइटिंग इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे। यहाँ पर आपको एयर पोजिशनिंग बता रहा है, साथ ही में आरपीएम मीटर दिखा रहा है कुछ इस तरह से डिजिटली, साथ ही में यहाँ पर टॉप स्पीड 180 के साथ में डिजिटल स्पीड। सेंटर की बात करें तो यहाँ पर ट्रिप ए ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, डिजिटल टाइम, साथ ही में अगर इसको अपन सफल करेंगे तो यहाँ पर ड्राइव इन्फॉर्मेशन, फ्यूल इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, इनबिल्ड नेविगेशन, एडास आता है तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम मिल जाता है, तो इससे आप उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। डिस्प्ले लेआउट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ओके करके, जो भी आपको जिस तरह का डिस्प्ले वगैरह कोई वार्निंग वगैरह है तो तमाम चीज़ें आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलता है, यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर आपको आउटसाइड टेम्परेचर एंड टाइम देखने को मिलता रहता है। तो ओवरऑल ये हो गया इसके डिजिटल क्लस्टर से रिलेटेड बात, जो कि अपन ने 3XO और स्कॉर्पियो साथ ही में अपन ने 7XO में देखा हुआ है। सेंटर कंसोल की बात करें तो ऑल ब्लैक में आपको सेंटर कंसोल मिलता है। यहाँ पर आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिलता है सॉफ्ट टचेस के साथ में, कुछ उसमें स्पेस, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं क्रोम सराउंडिंग के साथ में। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्किंग ब्रेक मिलता है विद ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ में। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ थोड़ा सा स्पेस मिलता है। जब आप टॉप एंड ले वेरिएंट 4x4 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4x4 का लीवर देखने को मिलने वाला है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 2.2 लीटर 6 स्पीड डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ में। की बात करें तो महिंद्रा की टिपिकल लोगों के साथ में फ्लिप की मिलती है, बट इसका कोई यूज़ आपको होने वाला नहीं है बिकॉज यहाँ पर इंजन स्टार्ट पुश स्टॉप बटन गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई की से रिलेटेड बात। यहाँ पर आप देखेंगे तो वायरलेस पेड मिल जाता है। ऑल आपको 2 वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है फ्रंट की, जिनके कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हैं इन शॉर्टकट्स की के माध्यम से। पैसेंजर एयरबैग अलार्म से मिलते हैं, ऑन है कि ऑफ है। सेंटर में आपको हजर्ड लैम्प स्विच, ड्राइव मोड 3 आपको ड्राइव मोड मिलने वाले हैं, जिसमें जिप, जूम, स्नो, मड एंड सैंड, मतलब ओवरऑल 2 मोड्स है। उन 2 मोड्स में आपको ये 3 अलग से डेडिकेटेड मोड्स मिलते हैं, जिसमें स्नो, मड्स एंड सैंड मोड देखने को मिलने वाला है। ये डमी बटन है, यहाँ पर वेंटिलेटेड है। ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाता है। एंड इसकी भी आप फिनिशिंग देखेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी आपको देखेंगे तो टायर की प्लेसमेंट, आप टायर टाइप का टेक्सचर दोनों तरफ देखने को मिलता है। ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल्स। यहाँ आप देखेंगे तो ग्लॉस ट्रीटमेंट में क्रोम सराउंडिंग के साथ में 2 एसी वेंट्स मिलते हैं कार्बन टेक्सचर फिनिश के साथ में। 10.25 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ में। साथ ही में इसी में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जिसको आप 1 टच इस प्रेस बटन को क्लिक करके
कुछ इस तरह से देख सकते हैं व्यू, काफ़ी सराउंड व्यू इस तरह से देख सकते हैं। एंड क्वालिटी की बात करें तो महिंद्रा ने इस बार काफ़ी वेल प्लेस HD क्वालिटी देखने को मिल जाती है। देख लीजिए पूरा मतलब अपना डीलरशिप का रिव्यू यहाँ पर कैमरे में दिख रहा है। तो क्वालिटी डिसेंट है, डिसेंट क्या हाई HD क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन के साथ में। यहाँ पर माइक्स मिल जाते हैं बात करने के लिए। कोई भी आपको इस वेरिएंट में सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है, ये सोचने वाली बात है, बिकॉज इससे नीचे वाले वेरिएंट में आपको सनग्लास होल्डर मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मून लाइटिंग मिल जाती है, रीडिंग लैम्प, साथ ही में आपको 1 टच इलेक्ट्रॉनिक पैरानोमिक्स बड़ी सी सनरूफ मिलती है। ब्लाइंडर को ओपन एंड क्लोज आप इन स्विचेस से कर सकते हैं। लैंप को आप यहाँ से कंट्रोल इस तरह से कुछ कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ लैंप के साथ में। ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर विथ लैंप के साथ में मिल जाता है। यहाँ पर आपको ड्राइवर को चढ़ने उतरने के लिए हैवी हैंडल्स मिल जाते हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर एंड ग्रैब हैंडल्स भी मिलते हैं। एंड रियर पैसेंजर के लिए भी चढ़ने उतरने के लिए हैंडल, साथ ही में आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल विथ लैंप मिल जाते हैं। तो ये हो गई ओवरऑल यहाँ से रिलेटेड बात। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर भी हैंडल्स मिलते हैं, साथ ही में ये पूरा आप देखेंगे तो सॉफ्ट टच मटेरियल आपको देखने को मिलने वाला है। ये वाला आप देखेंगे तो ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है वाइट स्टिचिंग के साथ में। सराउंड आपको यहाँ पर गोल AC वेंट्स मिल जाते हैं, 4 फ्रंट में एंड 2 रियर पैसेंजर के लिए। तो ये हो गया ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर से रिलेटेड बात। अब अपन चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स में। रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का काम देखने को मिलेगा। ग्लॉस में आपको पावर विंडो के कंट्रोल, गन मेटेलिक फिनिश में आपको डोर हैंडल्स, हेवी डोर हैंडल, डार्क सिल्वर ट्रीटमेंट में, वही डुअल टोन आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच एंड वाइट कॉम्बिनेशन के साथ में। हरमन कार्डन पावर्ड आपको रियर डोर में भी स्पीकर मिलते हैं, मतलब 4 स्पीकर तो आपको चारों डोर में मिलने वाले हैं। फ्रंट में 2 ट्विटर, साथ ही में एक सबवूफर एंड एक रूफ में 2 रूफ में, मतलब ओवर स्पीकर सेटअप के साथ में महिंद्रा थार रॉक्स आती है। एडजस्टमेंट की बात करें तो रियर पैसेंजर को भी आपको सीट एडजस्टमेंट मिलता है, साथ ही में लेदर रेड परफोरेटेड सीट्स, अंदर साइड सपोर्ट वेरी वेल, आइसोफिक्स 3 पॉइंट सीट बेल्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो एडजस्टेबल हेड रेस्ट, सेंटर का आपको फिक्स है मिलता है। अंदर अगर चलें अपन कंफर्ट की बात करें, अंडर थाई सपोर्ट गाड़ी में काफ़ी अच्छा मिलता है, स्पेस अच्छा मिलता है। मेरी हाइट के हिसाब से मैंने फ्रंट सीट एडजस्ट कर रखी है 5.5, उसके बाद भी आपको काफ़ी स्पेस मिलने वाला है। साथ ही में रिक्लाइन के साथ में आपको सीट्स मिलती है, आप आपके कंफर्ट के हिसाब से सीट एडजस्टमेंट कर सकते। 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर का आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलता है, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है कप होल्डर के साथ में। रियर आपको पार्सल ट्रे वगैरह कोई भी नहीं मिलती है, बट प्रोविज़न आप आफ्टर मार्केट या एक्सेसरीज में करवा सकते हैं। रियर पैसेंजर के लिए क्रोम सराउंडिंग में 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, चार्जर मिल जाता है टाइप C के सपोर्टिंग के साथ में। यहाँ पर मोबाइल रखने का स्पेस आपको हम पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। एंड रियर में आपको कुछ इस तरह से पैनारोमिक सनरूफ आप देखेंगे तो रियर सीट्स के भी आपको एंड ऑफ व्यू तक ये आपको फुल्ली खुलने को देखने को, ओपन होने को मिलता है। तो ओवरऑल रियर सीट से कुछ इस तरह से गाड़ी के डैशबोर्ड का प्रीमियम आपको लुक देखने को मिलता है, काफ़ी लग्जरी इंटीरियर। ये हो गया गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर एंड रियर सीट्स कंफर्ट से रिलेटेड बात। अब अपन चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की बात अपन ने कर ली, इंजन ऑप्शंस की बात अपन इंजन नोट को ओपन करके कर लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इंजन नोट मैंने ओपन कर लिया है। इंजन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलती है डीजल इंजन में भी, साथ ही में ना ही कोई अंडर बॉडी गार्ड कवरिंग इंजन में देखने को मिलती है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2.2 लीटर महिंद्रा का एमहॉक इंजन देखने को मिलता है 4 सिलेंडर के साथ में। पावर प्रोड्यूसिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर 150 bhp की पावर मिलने वाली है, साथ ही में 330 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है ऑटोमेटिक में। एंड मैनुअल की बात करें तो 300 Nm के अप्रोक्स का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में टॉर्क इंजन में देखने को मिलने वाला है। 4 सिलेंडर डीजल इंजन, 15 की कंपनी माइलेज क्लेम करती है। एक इंजन आपको 2.0 लीटर का पेट्रोल टर्बो इंजन भी देखने को मिलता है। उसके माइलेज फिगर्स की बात करें तो ओवरऑल वो 12.5 के अप्रोक्स माइलेज देता है। पावर्स की बात करें तो 160 bhp की पावर एंड 330 Nm का वो टॉर्क प्रोड्यूस आपको करके देता है। तो ये था इसका इंजन एरिया, इंजन प्लेसमेंट। यहाँ पर आपको एयर फिल्टर मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर एमरॉन की बड़ी बैटरी, फ्यूज बॉक्स,
इंडर इंटरफेस कुछ इस तरह से काफ़ी वेल प्लेस महिंद्रा का 2.2 लीटर डीजल एमॉक सीरीज़ का इंजन देखने को मिलता है। तो ये था इंजन से रिलेटेड बात। अब अपन इंजन उनको बंद कर लेते हैं, देन आफ्टर शूट लोकेशन एंड प्राइस की बात कर लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था महिंद्रा थार रॉक्स का आपको फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू, गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर 360 डिग्री व्यू, बूट स्पेस वगैरह सारी डिटेल में अपन ने बात करी हुई है। तमाम फीचर आपको एक एक करके मैंने एक्सप्लेन करे हैं। हेडलैम्प से रिलेटेड, फ्रंट फेसिया से रिलेटेड, गाड़ी में एडास फीचर आते हैं उससे रिलेटेड, क्रूज कंट्रोल्स वगैरह तमाम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ABS EBD ESP, आपको 4 डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, साथ ही में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट है, सीट्स 6 एयरबैग, तमाम सारे फीचर्स गाड़ी में देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो प्राइस की बात करें तो इस वेरिएंट की प्राइस एक्चुअली कंपनी द्वारा तो अपील कर दी गई है, पर डीलरशिप पे कोई भी प्राइस नहीं बता रहा। एक शोरूम इसकी 20,50,000 के लगभग के एक शोरूम प्राइस आने वाली है, जिसमें आपको AX7 लग्जरी पैक मिलने वाला है डीजल 2.2 लीटर एमॉक इंजन के साथ में। कैसी लगी आपको महिंद्रा थार, कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो का बेस्ट पार्ट आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं इसी तरह के अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।